गुप्ता को दोनों आदमी सुनिएगा शांति से, गार्जियन भी सुनिएगा। 6 महीना दोनों पत्नी को अपने साथ रखना होगा। ठीक। दोनों बच्चों के साथ। ठीक। अगर यही रहती है तो इसके बच्चे साथ रहेंगे क्या श्रीमती? अगर वो रहती है तो उसके बच्चे उसके साथ रहेंगे। ठीक। संजीत कुमार को का जो भी संपत्ति है उसमें सभी बच्चों का समान अधिकार होगा। राइट। 3 बच्चे हैं तो तीनों का समान अधिकार। अगर भविष्य में निक्की कुमारी कोई गलत कदम उठाती है तो संजीत कुमार गुप्ता स्वतंत्र हैं अपने बच्चे को अपने साथ रखने अपने बच्चे को रखने के लिए, और पूर्ण रूप से हक संजीत कुमार गुप्ता जी का होगा, और आगे कोई भी हक संजीत कुमार गुप्ता से नहीं ले सकती है निक्की कुमारी को। अगर किसी निक्की कुमारी के द्वारा आइंदा कोई गलत कदम उठाया जाता है, गलत कदम कहने का मतलब इसमें हमको लगता है वो चलिए कि साहब आप फिर इस तरह से जैसे कि कभी किसी के साथ चली गई या किसी गैर मर्दों के साथ, चाहे कहीं भी एक बात संदिग्ध अवस्था में देखी जाती है या उसका कोई साक्ष्य इनके पास रहता है, तो ऐसे हालत में इनका हक है कि अपने बच्चे को अपने साथ रखेंगे और उसके किसी भी प्रॉपर्टी पर इनका कोई अधिकार नहीं होगा। ठीक। निक्की कुमारी, हाँ निक्की कुमारी का। अब आइए, अगर संजीत कुमार के द्वारा निक्की कुमारी को किसी तरह का कोई शारीरिक, आर्थिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित या दबाव बनाया जाता है तो संजीत कुमार गुप्ता पर ऊपर लिखा गया उपरोक्त बातों को भी मान्य नहीं समझा जाएगा। अगर इनके तरफ से भी कोई दिक्कत दिया जाता है तो ऊपर वाली बात कैंसिल हो जाएगा। कि सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है कि संजीत कुमार निक्की कुमारी के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक पत्नी की तरह रखेंगे, वो पति धर्म का पूर्ण निर्वहन करेंगे। वो निक्की कुमारी भी पूर्ण रूप से पत्नी धर्म का पालन करते हुए संजीत कुमार गुप्ता की पहली पत्नी को अपनी बड़ी बहन तथा इसके परिवार को अपना परिवार समझेंगी और इनके मान सम्मान इज्जत आबरू का पूर्ण रूप से ख्याल रखेंगे। इसमें एक चीज और जोड़िए थोड़ा सा, एक मिनट। इसमें जो अभी तो इसमें कुछ ड्रापिंग कहाँ हुआ? अभी तो ड्रापिंग होगा ना इसका। जैसे इसमें जो खोल दिया गया है पहली पत्नी है, जरूरी इसलिए है क्योंकि हमारे बीच जो अभी जो लड़का है उनके भाई के डेथ होने के बाद उनकी भाभी से शादी किया गया था, जिसे यहाँ पर आज मानव अधिकार के जो कार्यालय है, इस कार्यालय में पूर्ण रूप से जो डॉक्यूमेंट बना है, जो लिखा गया है, उसमें यह चीज़ वंचित कर दिया गया है। इसलिए मैं आपको दर्शा दिया हूँ क्योंकि जो यहाँ पर अभी जो समझौता हो रही है वह उनकी दूसरी पत्नी है और उनकी पहली शादी जो है उनकी भाभी से हुआ था। दरअसल बीच में शादी इसलिए दूसरी किया गया था क्योंकि उनकी जो भाभी थी जिनसे उनकी शादी किया गया था उनका बच्चा काफ़ी दिनों तक नहीं हुआ था, बच्चे की आस में दूसरी शादी की गई थी। जैसे ही दूसरी शादी किया गया और बच्चे इनका भी सबसे पहले हुआ, फिर बाद में इनके जो पहली पत्नी माना गया था उनसे भी बच्चा हुआ। इसी बच्चे के लेकर बीच में कुछ दीवारें खड़ा हो गया था, आपस में कुछ मनभेद हुआ था। उसी मनभेद के कारण कई सालों तक पति पत्नी में विवाद चलता रहा, मगर आज खुशखबरी इस बात की है क्योंकि मानव अधिकार के जितने भी अधिकारी और पदाधिकारी हैं, दोनों पंचायत से कुछ सम्मानित व्यक्ति भी आए थे जिनके मध्यस्थता में आज यह मामला सॉल्व हो चुका है और पति और पत्नी की जो जीवन है वह जीने के लिए दोनों संकल्पित है। तो चलिए आइए हम लिए चलते हैं जो पति और पत्नी के बीच की आखिर रिश्ता कैसे बिताएंगे वह आपको भी बताएंगे। जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे, थोड़ा जोर से बोलिए। निक्की कुमारी, आपके पिताजी का क्या नाम है? राम प्रसाद शाह। किस पंचायत में आपका मैके हुआ? चकमजाही। तो ये चकमजाही के हैं, आज पंचायत करके आप पति पत्नी के बीच में जो दूरी था वह खत्म कर दिया गया है। क्या कहना चाहते हैं आप?
जैसे आज के बाद जो पति और पत्नी का जो जीवन संबंध है उसमें कहीं से कोई दिक्कत है या कोई दिक्कत है तो बताइए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आगे से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए जी, आप अपना परिचय बताएंगे। संजीत गुप्ता जी, आज पंचायत करके जो आप लोगों के बीच जो मनभेद था काफी दिनों से, वह दूर किया गया है, क्या इससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट है। और मानव अधिकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये जो मामला था करीब 1 साल से फंसा हुआ था जी, और मानव अधिकार के पास आवेदन आने के कारण ये मामला को आज जो है सॉर्ट आउट किया गया है। और मानव अधिकार हमेशा जो फैसला लेती है जनता के हित में लेती है, लेकिन कुछ लोग जो है मानव अधिकार को बात को सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन मैं इनके मानव अधिकार की संस्था से बहुत सहमत हूँ और खुश भी हूँ। और जो मेरी सेकंड वाइफ है निक्की कुमारी, मैं इसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर लाइफ में कभी भी अगर मेरे घर से अगर दोबारा अगर इस तरीके की हरकत करती है तो फिर हम जिंदगी में इसको दोबारा एक मौका नहीं देंगे। मेरे लिए लास्ट मौका है ये। अभी जो समझौता जब हुई है, इस समझौता में क्या आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ना? इसमें कहीं से कोई मनभेद तो नहीं है? अभी इसको एक चांस दिया जा रहा है, इसको एक चांस दिया जा रहा है। अगर ये अभी से अगर अच्छे से रहती है, सुधर जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करेगी तो लाइफ अपना बर्बाद करेगी। तो जो इसमें लिखा गया है तमाम नियम जो है वो आपको जरूरत पड़ने पर इस स्टेज पर भी मिलेगा। हाँ। अगर आप इन्हें गलती के कारण बेदखल करेंगे, अगर यह गलती करती है तब आप बिना गलती के आप इसे प्रताड़ित करेंगे, किसी भी तरह का मानसिक टॉर्चर करेंगे, शारीरिक टॉर्चर करेंगे, आर्थिक तनाव देंगे, तो आपके ऊपर भी कंडीशन है। देखिए, कोई भी पति नहीं चाहता है अपने पति को प्रसादित करने के लिए, लेकिन पत्नी के जो फैमिली वाले होते हैं, जो मदर फादर हो गए, उनके बहकावे में आकर के अगर पत्नी पति के साथ अगर कुछ उल्टा सीधा बयान कर दे तो उसमें पति को एलिगेशन नहीं लगाया जाता है। जैसे कि मेरा ससुर जी ने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया कि मेरा नाती को 2 लाख में बेच दिया, बेटी को 1 लाख में बेच दिया। तो आप एक चीज जान लीजिए कि आज के डेट में 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए कोई वैल्यू नहीं है। वैसे हर एक इंसान कमाता है। देखिए, आप पहले क्या है उससे मतलब नहीं है। अभी वास्तविक में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों जो अगर डिसीजन लिए हैं साथ में जीने का, किन्हीं के दबाव में तो नहीं लिए हैं, आपस में मेल हुई है तभी तो लिए हैं। डिसीजन है, ठीक है आपकी बात, लेकिन इसको एक चांस दे रहे हैं। अगर ये चांस अगर अच्छे से कंडीशन को निभाती है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं निभाती है तो फिर अपना। अगर चांस मान लीजिए कि आप इनको दे रहे हैं तो चांस आपके ऊपर भी मानवाधिकार का टीम है जिसमें कंडीशन लगाया गया है कि इनको शारीरिक टॉर्चर, शारीरिक प्रताड़ना, मानसिक प्रताड़ना, आर्थिक जो है से कमजोरी किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। वो अभी तो आप स्वीकार करते हैं ना। देखिए, वो चीज है, लेकिन अगर मान लीजिए इस तरीके का कोई अगर मैं पत्नी के सामने करता हूँ तो ये तो जांच का विषय है। ऐसा होता है कि हम बाहर रहने वाला आदमी है, यहाँ रहेंगे नहीं, और हफ्ता दिन के लिए आएंगे तो हम क्या पत्नी को टॉर्चर करेंगे हफ्ते दिन के लिए? हम तो चाहेंगे भाई पत्नी 1 हफ्ते अच्छे से रहे और चले जाए दिल्ली कमाने। उसके बाद भी अगर रेगुलेशन लगाएगा लड़की वाले या लड़की के फैमिली वाले तो वो तो जांच का विषय है। आप भी अगर एलिगेशन लगाएंगे तो वो भी जांच का विषय है। बिल्कुल जांच का विषय है, और इसके लिए एविडेंस जरूरी है। मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता है। बिल्कुल एविडेंस जरूरी है। अगर लड़की वाले ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया, वो एविडेंस अगर ये ला के दे दे, पूरी जिंदगी गुलामी करेंगे इनकी। चलिए ठीक है, बाकी की और कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। मानो पत्नी, आप पत्नी के रूप में स्वीकार कर रहे हैं ना? हाँ, स्वीकार करके एक चांस दे रहे हैं इसको। चलिए, अरे हाँ, तो ठीक तो बोल रहे हैं। तो हमारे बीच आज जो डिसीजन लिया गया है वह एक सामाजिक स्तर से और एक जो संगठन की ओर से बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जो है से आप कह सकते हैं, क्योंकि आज यहाँ पर जो भागीदारी निभाया गया है कहीं न कहीं दोनों पक्ष के हित में एक बहुत बड़ी मजबूती भी है, और इससे सामाजिक कहीं न कहीं जा सकता है, सामाजिक लाभ भी मिला है और आर्थिक मजबूती भी मिला है। शायद यह मामला कानून में जाता
तो दोनों परिवार कानून के शरण में कई सालों लग जाते, कई